या जब मैं पहले मैच से पहले यानी कि एक दिन पहले गया था ईडन गार्डन्स सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में, तो मैंने ईडन गार्डन्स के बाहर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी थी। 3 से 4 आर्मी केकेआर, 3 ट्रॉफीज आ चुकी हैं, 4 की कोशिश है। आर्मी केकेआर का तो नारा है कोरबो लोरबो जीत बो रहे। ये लोग कहते हैं पहला मैच बहुत बुरा गया, उसमें लगभग 4 ओवर रहते विराट कोहली और रजत पाटीदार की बोल्ड आर्मी ने उन्हें हरा दिया और डिफेंडिंग चैंपियंस को उनके घर में पहले मुकाबले में हराया, तो दिल को चोट तो लगती है। अच्छा, ड्रामा नहीं करूंगा, आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लेके आया हूं जो एक्चुअली मैंने कोलकाता नाइट राइडर्स के ही किसी फैन हैंडल से उड़ाई है, तो क्यों ना यूज किया जाए, हम सभी फैन हैं यार एट द एंड ऑफ द डे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू कोलकाता नाइट राइडर्स फैंस, जो पर्पल एंड गोल्ड वाली आर्मी है। प्लीज कमेंट करके बताओ कितने खुश हैं आप कि गुवाहाटी में आपने राजस्थान रॉयल्स यानी कि फर्स्ट चैंपियंस को आसानी से, कन्विंसिंगली, कमांडिंग तरीके से, क्लिनिकली हरा दिया है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो ये कि गौतम गंभीर वर्ल्ड कप फाइनल 2011 97 लेफ्ट हैंडेड, यू गेट इट। क्विंटन डिकॉक 97 नॉट आउट। कोलकाता नाइट राइडर्स लेफ्टी अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे रहा है तो अच्छी बात है। अब इसमें एक ट्विस्ट डालूं मैं, श्रेयस अय्यर एक्स केकेआर कैप्टन 97 नॉट आउट, ये चल क्या रहा है भाइयों? समथिंग डिफरेंट इज गोइंग ऑन। बट सी द बिग स्टोरी इज ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर की पारी तो बहुत अच्छी थी पंजाब किंग्स के लिए, बट क्विंटन डिकॉक का फॉर्म में आना बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि सुनील नारायण इस मैच में नहीं खेल रहे थे। मोइन अली से उन्होंने न केवल बॉलिंग करवाई बल्कि ओपन भी करवाया, तो क्विंटन डिकॉक का फॉर्म में आना मींस कि गुरबाज के रूप में आपके पास एक बंदा ऑलरेडी है एज अ वेरी केपेबल बैकअप। बट डिकॉक ने रन बना दिए, वरुण ने भी अच्छी गेंदबाजी की, मैं तो कह रहा हूं मोइन अली ने भी बुरी गेंदबाजी नहीं की, हर्षित राणा ने भी इवेंचुअली जो है वो ध्रुव जुरैल को आउट करके बता दिया कि यार ठीक है, कुछ कुछ मैचेस में मार वार पड़ सकती है, सीजन ही ऐसा है, एक्सप्लोजन्स होने वाले। अच्छा, एक्सप्लोजन से याद आया, एक्चुअल मुद्दा ये है कि राजस्थान और केकेआर का मैच तो केकेआर ने आसानी से जीत लिया, लेकिन अब हम जा रहे हैं सबसे ज्यादा तोड़ फोड़ करने वाली टीम, बदमाशों से भरी हुई सनराइजर्स हैदराबाद। मैं कहीं तो देख रहा था कि यार ये काव्या मरान जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की ओनर है, उन्होंने कहां से इतने सारे लोग इकट्ठा कर लिए और कैसे जो इतनी बेरहमी से पेश आते हैं उस गेंद के साथ। मतलब क्या दुश्मनी है यार ट्रेविस हेड की, अभिषेक की, वो नाम भी अच्छा है ना ट्रेविशेक, कि जैसे ही गेंद को देखते हैं कुछ तो माता सी चढ़ जाती है उनको कि यार मतलब छोड़ेंगे नहीं, सीधे बाउंड्री की तरफ जाएगी। केस इन पॉइंट, पिछली बार जब सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स का हुआ था मुकाबला, उसी मैच के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन जब पिछले सीजन हुआ था, तारीख थी 8 मई 2024, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया था, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने यानी केएल राहुल की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने बनाए थे 165 रन, राइट, ऑल इज वेल। उसके बाद ट्रेविशेक यानी हमारे ट्रेविस हेड साहब और अभिषेक शर्मा आते हैं और ऐसी तोड़ फोड़ करते हैं कि 9.4 ओवर्स में यानी 10.2 ओवर्स शेष रहते, यानी 62 गेंदे रहते, वो इस टारगेट को चेज कर लेते हैं। आई मीन दैट इज अ रिकॉर्ड इन द आईपीएल, इन लेस देन 10 ओवर्स कोई इतना बड़ा टारगेट चेज किया हुआ। आई थिंक उन्होंने डेक्कन चार्जर्स का ही रिकॉर्ड तोड़ा था, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के सौतेले भाई हैं, मतलब वो उनसे पहले हुआ करते थे, फिर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बन गई। बट दैट इज सच अ ह्यूज रिकॉर्ड, और वो इसी मैच में हुआ था जब पिछले सीजन 8 मई 2024 को खेला गया था। उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो मुझे पता चली जब मैं मैच को देख रहा था, और उसके बाद मैंने दोबारा मुड़ के स्कोर कार्ड देखा। लखनऊ सुपर जायंट्स जब बैटिंग कर रहे थे तब 10 ओवर के अंत पे उनका स्कोर था 57, और उनके कप्तान केएल राहुल का विकेट तभी गिरा ही था, और 9.4 ओवर्स में यानी उस स्टेज से कम में सनराइजर्स हैदराबाद ने यह स्कोर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के दम पे चेज कर दिया। दूसरी इंटरेस्टिंग बात कि 167 रन, बनाने तो 166 थे, 167 रन सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए 9.4 ओवर्स में, उसमें से 148 रन बाउंड्रीज के जरिए आए। मतलब चौके छक्के की ऐसी बरसात लगाई उन्होंने, 30 गेंदें जो बाउंड्री बॉल्स थी उन्हें बाउंड्रीज तक पहुंचाया, यानी कि 148 रन उसमें से बाउंड्रीज के जरिए आना बताता है कि किस तरीके का बर्ताव हुआ है लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। उसके अलावा जो एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, आप सभी ने टेलीविजन स्क्रीन या अपने मोबाइल फोन, होपफुली मोबाइल फोन्स पे देखा था, हम जियो सिनेमा पे थे उस समय, संजीव गोयनका और केएल राहुल का एक बहुत ही एनिमेटेड डिस्कशन हुआ था, और सबको लग रहा था कि यार मे बी फॉर केएल राहुल द कैप्टन एंड फॉर केएल राहुल द लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेयर, दिस इज द एंड, एंड एग्जैक्टली दैट्स हाउ थिंग्स अनफोल्डेड। केएल राहुल को उन्होंने रिटेन किया नहीं, बल्कि रिटेन करने की कोई मंशा भी नहीं दिखाई ऑक्शन में। केएल चले गए दिल्ली, ऋषभ पंत में उन्होंने निवेश किया, तो अब थोड़ा सा दबाव ऋषभ पंत पे होगा, क्योंकि यही वो मुकाबला है जहां से पूरी लखनऊ एक्सप्रेस
डिरेल हो गई थी। लगातार 2 सीजन वो प्लेऑफ्स में पहुंचे थे, लेकिन पिछले सीजन नहीं पहुंच पाए, और जिस मैच का सबसे ज्यादा दुख उन्हें हुआ था वो था ये वाला, सनराइजर्स हैदराबाद। अब सनराइजर्स की कहानी इस सीजन आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो ये मेरा दायित्व है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बता दूं कि उन्होंने आईपीएल के इतिहास का ज्यादा नहीं, सिर्फ सेकंड हाईएस्ट स्कोर जड़ दिया है ऑलरेडी अपने पहले मैच में। राजस्थान रॉयल्स लगातार 2 मैच में बहुत ही ऑर्डिनरी पाए गए, ये उनका पहला मैच था। 286 रन बनाए, 287 सनराइजर्स हैदराबाद का ही रिकॉर्ड है जिसे वो तोड़ नहीं पाए थे, बट दैट्स ओके, क्योंकि इस सीजन का टॉप स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया था पिछले ही मैच में। उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब ऑब्वियसली ईशान किशन के सेंचुरी के बारे में हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात की है, ब्यूटीफुल इनिंग्स, और श्रेयस अय्यर और क्विंटन डिकॉक से ज्यादा अगर एक पारी में किसी ने ज्यादा रन मारे हैं तो अभी तक ईशान किशन ही है। लेकिन उसमें जो टॉप 6 बैटर्स थे सनराइजर्स हैदराबाद के, उन सबका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर का था। तो हम जब एक्सप्लोसिव सीजन्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि वो जो लाइन है, वो जो लकीर है, थोड़ी सी आगे खिंच गई है। अब जो दायरा है जिसमें क्रिकेट T20 का खेला जाता है, उसको फाड़ के फेंक दिया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। ये वो टीम है। सामने लखनऊ की एक ऐसी टीम होगी जिनकी बॉलिंग अटैक में बहुत सारी समस्याएं हैं। आवेश खान अब स्क्वाड के साथ जुड़ चुके हैं, मोहसिन खान पहली बार हो चुके थे, उनकी जगह शार्दुल ठाकुर ने ली थी। शार्दुल ठाकुर ने पिछले मैच में 2 विकेट ले लिए, लेकिन 2 ही ओवर डाले। ऋषभ ने उनसे बाकी के 2 ओवर करवाए ही नहीं। आयुष बडोनी पे बहुत भरोसा जताया, उन्होंने 50 से ज्यादा रन कंसीड कर दिए। तो दबाव खूब सारा है इस लखनऊ की टीम में, जिसमें मयंक यादव इंजरी की वजह से नॉट अवेलेबल टिल एटलीस्ट मिड अप्रैल। मोहसिन खान जैसे मैंने बताया पहले ही बाहर हो चुके हैं। आवेश खान है, लेकिन समस्या उससे ज्यादा बड़ी है, बिकॉज सिर्फ बॉलिंग के दम पे यह मैच नहीं जीता जा सकता। उनको या तो आउटस्कोर करना पड़ेगा सनराइजर्स हैदराबाद को, क्योंकि वो तो मारेंगे बॉस, और जल्दी मारेंगे, या फिर एक ऐसे स्कोर पे रोकना पड़ेगा इस डिप्लीटेड गेंदबाजी के दम पे, ताकि ज्यादा मारना ना पड़े और जीत जाए। हकीकत यह है कि हैदराबाद का जो मैदान है ना, उस पर रन पड़ते ही हैं। मतलब एजेस भी उड़ती हुई चौके के लिए जाती है, छक्के के लिए जाती हैं। आप जितनी गति से डालोगे उतनी गति से जाओगे। तो थोड़ा सा समीकरण आपको समझा देते हैं कि होने क्या वाला है इस पूरे मैच में। ऋषभ पंत एक तरफ, पैट कमिंस दूसरी तरफ, 2 कप्तान तो हैं। ऋषभ पंत ने 6 गेंदें खेली पिछले मैच में, एक भी रन नहीं बनाया, और स्पिन के जाल में वो फंस गए। अब सवाल आप लोगों से, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि शुड ऋषभ बैट अप द ऑर्डर। मतलब सिंपल सी बात है, पेस को अच्छा खेलते हैं ऋषभ, वैसे स्पिन को भी मार लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट अंडर प्रेशर जब पूरी फील्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन हो, तब आप थोड़ा सा मारने की कोशिश करो। आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत नंबर 3 पे क्या बेहतर विकल्प होगा? मैंने तो एक्चुअली सीजन की शुरुआत में सोचा था कि ऋषभ पंत शायद आपको ओपन करते हुए भी नजर आए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स को 113 पे 6 कर दिया था टेक्निकली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने। वो 210 रन चेस कर रहे थे, और उसमें भी मैं देख रहा था कि 98.5% विनिंग चांस उस समय भी ऋषभ पंत की टीम की थी। जब आप अगली बार 209 210 बनाते हो और टीम दूसरी 110 115 पे 6-7 डाउन हो जाती है, फिर भी आपको लगता है कि यार बस मैच ना चला जाए हाथ से। ऐसा डैमेज किया है आशुतोष शर्मा ने, विपरज निगम ने पिछले मैच में। तो इस चोट से भी उभरना है, सनराइजर्स से भी पार पाना है, उनके घर पे पार पाना है, चुनौती बहुत बड़ी है। तो आप समझ ही गए मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि ऋषभ पंत को टर्न अप करना पड़ेगा एज अ बैटर, बिकॉज एज अ कैप्टन हमने अभी तक काफी सारे प्लेयर्स को कंट्रीब्यूट करते देखा है, चाहे वो श्रेयस हो या ऋतुराज हो या अजिंक्य रहाणे हो। पहले मैच में पाटीदार की भी एक स्मॉल इनिंग्स हमें देखने को मिली। इट्स टाइम फॉर ऋषभ टू राइज, बिकॉज टाइम इज गोइंग टू रन आउट वेरी क्विकली। बहुत एक्सप्लोसिव टीम्स हैं इस पूरे सीजन में, और जैसे जैसे इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, आपको आने वाले फिक्चर्स बताऊंगा, तो ही हैज टू स्टार्ट विनिंग नाउ एज अ कैप्टन एज वेल। हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने सिर्फ रन बनाए, उनके गेंदबाजों ने रन भी खूब लुटाए। पैट कमिंस ने 4 ओवर में 60 रन दिए। उनका सिर्फ हर्षल पटेल एक गेंदबाज था जिसका इकोनॉमी 10 से कम था, मैं पेस बॉलर्स की बात कर रहा हूं। और पैट कमिंस ने एक्चुअली जुलाई 2024 के बाद कोई T20 खेला नहीं था, जब से उन्होंने वो मेजर लीग क्रिकेट यानी कि MLC खेला था यूएसए में। तो काफी समय से उन्होंने T20 क्रिकेट खेला नहीं था। तो उम्मीद यही रहेगी कि वो जो थोड़ा जंक लग गया है उन बाजुओं में, उस दिमाग में, वो जल्दी खुल जाए। एज अ कैप्टन देयर इज नेवर एनी कंप्लेंट। वर्ल्ड कप विनर है बंदा, इंडिया को इंडिया में हराया था, तो कभी उस पर तो सवालिया निशान हो ही नहीं सकता। फॉर्म में आने की देर है, वो आ जाएंगे। बट हकीकत ये भी है कि पेस बॉलर्स यहां पे पिटते हैं, तो आपको थोड़ी चतुराई के साथ करना पड़ेगा। हर्षल पटेल में वो काबिलियत है, इसलिए 2 बार पर्पल कैप वो जीते हैं। एडन मार्करम पे मैं आता हूं। ओके, एडन मार्करम इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज। सनराइजर्स हैदराबाद के साथ वो 2022 से 2024 तक रहे, उन्हें रिलीज कर दिया गया। 131 के स्ट्राइक रेट से 36 पारियों में उन्होंने लगभग 850 रन भी बनाए। डिसेंट, नॉट बैड।
एक समय लग रहा था कि शायद कप्तानी भी उन्हें दे दी जाए, बट वो कप्तानी पैट कमिंस को दे दी गई जब उन्हें एक बड़ी राशि में ऑक्शन में खरीदा, एक ही साल पहले की बात है। सनराइज हैदराबाद सीधे पहुंच जाते हैं फाइनल में, पैट कमिंस पहुंचा देते हैं उन्हें, और कुछ लोगों की माने तो फाइनल जीत भी सकते थे, जस्ट दैट केकेआर वर जस्ट टू गुड ऑन द नाइट इन चेन्नई। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सनराइजर्स ईस्टर्न केप, जो सनराइजर्स की पार्टनर टीम है साउथ अफ्रीका T20 में, उसको लगातार 2 सीजन, पहले सीजन, दूसरे सीजन एडन मार्करम ने एज अ कैप्टन टाइटल जिताया। तीसरे सीजन में फाइनल तक पहुंचाया, जहां पे कोई भी चांस नहीं लग रही थी सनराइजर्स की कि वो आसपास भी आएंगे प्लेऑफ्स के। तो ये बंदा थ्रू एंड थ्रू सनराइजर्स रहा है। अब उसे लखनऊ के लिए खेलना पड़ा है बिकॉज उन्हें उसी की टीम रिटेन नहीं करती है, तो कहीं तो और जाना था। लखनऊ ने उन पर भरोसा जताया है, और इवन दो युवराज चौधरी के रूप में एक ओपनर मौजूद है और ऋषभ पंत भी शायद ओपन कर सकते थे, उन्होंने कहा नहीं यार, मिचेल मार्श, एडन मार्करम कुड बी अ बेटर कॉम्बिनेशन। तो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी कि एक कहानी तो इस मैच में सीधे सीधे एडन मार्करम वर्सेस सनराइजर्स की है। तो अगर सनराइजर्स को हराना है तो शायद एडन मार्करम कुछ तोड़ बता सकते हैं ऋषभ पंत एंड जहीर खान एंड जस्टिन लैंगर एंड कंपनी को कि सर इनकी वीकनेसेस ये हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के घर में इस तरीके से खेला जाता है और मैं वो करके बता सकता हूं, आप बस मेरे साथ चलो और मुझे फॉलो करो। टीम्स देख लेते हैं जल्दी से। लखनऊ सुपर जायंट्स की प्रोबेबल 12 मैं शुरुआत में तो आपको बता ही चुका हूं, एडन मार्करम और मिचेल मार्श गेंदबाजी नहीं करने वाले, तो फैंटेसी वालों उन्हें अगर आप ले रहे हैं तो बहुत सतर्क रहना। बॉलिंग में कोई पॉइंट्स नहीं मिलने वाले आपको मिचेल मार्श से, गन बैटर हैं, बेहतरीन पारी खेली थी पिछले मैच में, इवन दो ही एंडेड अप ऑन द लूजिंग साइड। बाय द लुक ऑफ थिंग्स, अनलेस ऋषभ चेंज करते हैं कुछ, निकोलस पूरन ही 3 पे होंगे। तो निकोलस पूरन 3 पे, ऋषभ पंत कैप्टन विकेट कीपर 4 पे, 5 पे आयुष बडोनी जो उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी इसी मैदान पे इसी टीम के खिलाफ लास्ट सीजन। डेविड मिलर लवली ऑप्शन टू हैव एट नंबर 6। शाहबाज अहमद नंबर 7 पे दिखेंगे, शार्दुल ठाकुर नंबर 8 पे। तो बैटिंग है, रवि बिश्नोई को गेंदबाजी बेहतर करनी पड़ेगी, बहुत महंगे रहे थे। मैं तो कह रहा हूं कि क्योंकि ट्रेविस शेक का ऑप्शन है सामने, क्योंकि रवि बिश्नोई वो एक्चुअली वो लेग स्पिनर है ही नहीं, वो गूगली बॉलर है, गूगलीज और स्लाइडर्स। तो क्या आप ट्रेविस शेक के सामने, मतलब ट्रेविस हेड और अभिषेक के सामने रवि बिश्नोई को लगा सकते हैं? बिकॉज एक अच्छा लेफ्ट फील्ड आपको ऑप्शन देता है कि यार क्यों पेस देनी उन्हें जब इन्हें पेस इतनी पसंद है, थोड़ा सा स्पिन दे दो, थोड़ा सा जाल में फंसाने की कोशिश करो। सो एनीवे, रवि बिश्नोई एट 9, आवेश खान आ जाएंगे सीधे टीम में 10। दिग्वेश राठी ने डिसेंट गेंदबाजी की थी, इंडिया का सुनील नारायण माना जा रहा है, उनको एक ही मैच का सैंपल साइज है, बट नॉट बैड फॉर द फर्स्ट अपीयरेंस। दिग्वेश राठी एट नंबर 11 और एम सिद्धार्थ से वो पावर प्ले में गेंदबाजी कराना पसंद करते हैं, कुड बी अनदर इंटरेस्टिंग ऑप्शन, इवन दो सामने 2 लेफ्टीज होंगे और नंबर 3 पे भी ईशान किशन है। तो मुझे नहीं लगता सनराइजर्स कोई ज्यादा बदलाव करेंगे। लखनऊ की टीम तो हमने बता दी। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, मैं कह रहा हूं ट्रेविस हेड को आप कैप्टन भी ले सकते हैं, वाइस कैप्टन भी ले सकते हैं। यू कैन डू द सेम विथ अभिषेक शर्मा, सो फैंटेसी वालों यू कैन कीप दैट इन माइंड। स्पिन पे थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना, पेस बॉलर्स थोड़े से पिटते हैं यहाँ पे, अगर ले रहे हो तो हर्षल पटेल पे मैं आने वाला हूं, उनको आप कंसिडर कर सकते हो। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा टू ओपन, ईशान किशन नंबर 3 पे विकेट कीपिंग भी करेंगे, अनदर गुड वाइस कैप्टनसी ऑप्शन। नीतीश कुमार रेड्डी शायद 4 पे, हेनरिक क्लासन 200 का स्कोर बन चुका था तब बैटिंग करने आए थे, बहुत खतरनाक टीम है भाई। नंबर 5 पे क्लासन, नंबर 6 पे अनिकेत वर्मा होंगे, नंबर 7 पे अभिनव मनोहर। ये थोड़ा इंटरचेंज भी हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, बट ये प्लेयर खेलेंगे। 8 पे पैट कमिंस तक बैटिंग है आसानी से। सिमरजीत सिंह नंबर 9 पे, तेज गेंदबाजी करते हैं, अच्छा उछाल मिलता है, 140 प्लस ऑन एवरेज, वेरी गुड ऑप्शन टू हैव। अगर पेस बॉलर्स आप ले रहे हो, इनके बारे में आप सोच सकते हो। पेस पसंद नहीं है बहुत ज्यादा, जैसे जैसे नीचे जाओगे उस लखनऊ के बैटिंग ऑर्डर में। हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी और एडम जैम्पा। एडम जैम्पा कुड बी अनदर वेरी इंटरेस्टिंग बॉलर टू पिक। अगर जैम्पा और बिश्नोई के बीच में सोच रहे हो, मैं कह रहा हूं जैम्पा को ले लो, सिंपल एज दैट। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन सारे लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं, तो उसका तोड़ कैसे निकालेंगे ऋषभ पंत, वो एक सवाल उनके लिए बड़ा रहेगा, क्योंकि ये 3 जो है ना अकेले दम पे 150-200 पे स्कोर पहुंचा सकते हैं। पैट कमिंस और ऋषभ पंत पे दारोमदार थोड़ा सा ज्यादा है। ऋषभ पंत से मैं थोड़े से बैटिंग फॉर्म की उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि वो बंदा इतने दबाव में लग रहा था जब आशुतोष छक्के पे छक्के लगा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अगर MS धोनी का असली उत्तराधिकारी ये बंदा है, जो ऋषभ पंत पूरी तरीके से काबिलियत रखता है बनने की, टेस्ट क्रिकेट में हम वो छाप देख चुके हैं, ही नीड्स टू शो दैट little bit of coolness, that little bit of calmness, that little bit of level-headedness जब प्रेशर सिचुएशन आएगी। And I think we've seen very little of ऋषभ पंत the captain इस सीजन, यही वो मौका है दिखाने का, he is ready for the big stage। डेविड मिलर का एक अच्छा ऑप्शन है, उन्हें आप फैंटेसी टीम में ले सकते हैं। T20 स्ट्राइक रेट वैसे थोड़ा समस्या का सबब है, पैट कमिंस के खिलाफ वो फंस सकते हैं, 2 डिसमिसल हैं 8 पारियों में। एडम जैम्पा के खिलाफ वो फंस जाते हैं, मैंने कहा था जैम्पा को लेना। 2 डिसमिसल हैं 5 इनिंग्स में, और स्ट्राइक रेट भी 100 से कम का है दोनों के अगेंस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, डेविड मिलर कुड बी अ वेरी गुड पिक टू हैव। फ्लैट पिच है हैदराबाद में, बिल्कुल रोड है,
जब भी हैदराबाद यहाँ पे बैटिंग करती है, टॉस भी हार जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पता है उन्हें एक ही तरीके से बैटिंग करनी है। यही होने वाला है इस मैच में भी, कुछ नहीं बदलेगा, खूब रन पड़ेंगे, हाई स्कोरिंग फिक्सचर होगा। आई एम जस्ट होपिंग कि क्लोज फिक्सचर हो। राजस्थान भी करीब आए थे लेकिन फासला फिर भी बहुत ज्यादा था। सनराइज हैदराबाद का अगला मुकाबला विशाखापट्टनम में होगा, जहां पे वो दिल्ली कैपिटल्स को खेलेंगे उनके अडॉप्टेड होम ग्राउंड में। अक्षर वर्सेस पैट कमिंस की लड़ाई वहां होगी। फिर वो कोलकाता जाएंगे डिफेंडिंग चैंपियन से खेलने, रिपीट ऑफ लास्ट ईयर्स फाइनल एंड क्वालिफायर 1 3 अप्रैल को। और फिर हैदराबाद वापस लौटेंगे, जहां पे वो गुजरात टाइटंस को तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स के अगले 2 मुकाबले घर पे हैं, तो ये 2 पहले घर से दूर जीत जाएंगे। एक तो जीत के साथ लखनऊ में अदब से स्वागत करें और अदब से हराएं तो मजा आए। वहां पे वो पंजाब किंग्स से भिड़ेंगे, फिर मुंबई इंडियंस का स्वागत करेंगे। और उम्मीद यही है कि जिससे पहले कि वो कोलकाता जाए 6 अप्रैल को केकेआर से भिड़ने, तब तक की कुछ पॉइंट्स जो हैं वो खाते में आ जाएं, 4-6 इवन बेटर, राइट। सो दीज आर द लिटिल टॉकिंग पॉइंट्स फॉर यू, होपफुली यू एंजॉयड इट। प्रेडिक्शन में मुझे बताना एज ऑलवेज सबसे ज्यादा रन कौन बना रहा है इस मैच में, ट्रेविस शेख, ईशान किशन, ऋषभ पंत या कोई और। सबसे ज्यादा विकेट कौन ले रहा है, हर्षल पटेल, एडम जैम्पा, या फिर लखनऊ की तरफ से आवेश खान, रवि बिश्नोई। लेट मी नो इन द कमेंट्स। जीत कौन रहा है? मैं सनराइजर्स को थोड़ी सी एज दे रहा हूं क्योंकि घर पे बेहतरीन क्रिकेट वो खेलते हैं, वो ऑलमोस्ट फोर्ट्रेस बना चुके हैं उप्पल के हैदराबाद के उस स्टेडियम को। तो हैदराबाद के पास थोड़ी सी एज है। टॉस इतना क्रूशल नहीं होता मेरे हिसाब से जितना बाकी वेन्यूज पे होता है, क्योंकि हैदराबाद एक ही तरीके से बैटिंग करते हैं। तो आप मुझे बताना जरूर कि आपके हिसाब से फेवरेट टीम कौन है। और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे बताना यार वीडियो कैसा लगा। गिव मी अ शाउट आउट प्लीज, इट्स बीन अ व्हाइल। बाय बाय।